हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है? इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। इफ tan ए इक्वल्स टू 1/√3 और tan ए की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin ए cos c प्लस cos e sin c। फर्स्ट पार्ट में क्या है? sin ए cos c प्लस cos e sin c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और सेकंड पार्ट में है बेटा cos ए cos c माइनस sin ए sin c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लेट्स ड्रॉ ट्राइंगल। दिस इज द ट्राइंगल एबीसी जिसमें एंगल भी जो है वो कितना है बेटा? 90 डिग्री का है। क्लियर है? और हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है tan ए इक्वल्स टू 1/√3। tan ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। अब एक्यूट एंगल ए के लिए, ठीक है, इस एक्यूट एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा? इसकी अपोजिट साइड, दैट इज बीसी। ठीक है, क्या होगा? बीसी। और बेस क्या है? बेस होगा इसकी एडजेसेंट साइड, दैट इज ए बी। तो हम क्या लेट कर रहे हैं? हम लेट कर रहे हैं कि परपेंडिकुलर जो है वो क्या है? 1 के। 1 के मतलब के। ठीक है, 1 × के का मतलब क्या है? के। एंड बेस क्या हो गया? √3 के। ठीक है, वेयर के इज एनी नेचुरल नंबर। तो जो परपेंडिकुलर है एंगल ए के लिए वो क्या है? बीसी है, दैट इज के। और जो बेस है इसकी एडजेसेंट साइड ए बी वो क्या है? √3 के है। और यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, यदि हम हाइपोटेन्यूज को एच से डिनोट कर रहे हैं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर को हम बी से डिनोट कर रहे हैं तो ये पी स्क्वायर, प्लस और बेस को किससे डिनोट कर रहे हैं? बी से, तो ये हो गया बेस स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास नहीं है तो ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो गया। पी क्या है? के स्क्वायर। और ये बेस क्या है? √3 के, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें भी नहीं पता है तो ये आ गया एच स्क्वायर, ये हो गया बेटा के स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3। और के का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा? के स्क्वायर। क्लियर है? अब ये क्या बन गया बेटा? ये आ गया एच स्क्वायर इक्वल्स टू में 4 के स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड हम क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। तो ये बनेगा एच और ये बनेगा स्क्वायर रूट में 4 के स्क्वायर। और 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 2 का। ठीक है, तो ये आ गया 2 के। के स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? के। ठीक है, तो एच हमारे पास क्या आ गया है बेटा? एच हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है एसी हमारे पास क्या आ गया है? 2 के। अब हमने क्या सॉल्व करना है? अब हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट उससे पहले हम क्या करते हैं बेटा? जो साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी, ठीक है, इन चारों की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि सेकंड पार्ट में भी ये यूज हो रहा है, साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। ठीक है, तो हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं वैल्यू, देन पुट कर लेंगे फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में। तो देखो साइन ए क्या बनेगा? साइन ए क्या होगा बेटा? साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन है। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या है? ए। क्लियर? तो साइन ए के लिए क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, परपेंडिकुलर क्या होगा? एक्यूट एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर इसके अपोजिट साइड होगी, दैट इज बीसी। तो ये क्या है? के है। और हाइपोटेन्यूज पूरे ट्रायंगल में सेम रहता है जो कि यहाँ पे क्या है? एसी। तो ये क्या आ गया? 2 के। के से के कैंसिल और ये क्या आ गया बेटा? 1/2। क्लियर है? अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? कॉस ए। कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? बेस है इसकी एडजेसेंट साइड, एंगल ए जो है एक्यूट एंगल ए, इसकी जो एडजेसेंट साइड है वो क्या है? ए बी है। तो ये आ गया बेटा √3 के। और हाइपोटेन्यूज क्या है? 2 के। के से के कैंसिल और ये क्या आ गया? √3/2। नेक्स्ट क्या है बेटा? साइन सी। साइन सी का भी यूज करना है हमें। ठीक है, तो साइन सी, एंगल सी के लिए दिस एंगल, ठीक है, एंगल, एंगल जो सी है, दिस वन, ठीक है, इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा बेटा वो क्या होगा? ए बी।
ठीक है, एंगल सी और ये दोनों ही क्या है, एक्यूट एंगल है। तो साइन सी हमें निकालना है, तो साइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर इसकी अपोजिट साइड होगी, जो कि क्या है, ए बी है। तो ये क्या आएगा, √3 k डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, जो कि क्या है, 2k है। के से के कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया, √3/2। नेक्स्ट क्या है, कॉस सी। कॉस सी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप देख रहे हैं कि जब हमने कॉस ए निकाला, ठीक है, तो भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का यूज किया। कॉस सी निकाला तो भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। बट अकॉर्डिंग टू द एक्यूट एंगल ए एंड सी बेस क्या हो रहा है, चेंज, है ना। बेस क्या होगा, चेंज। यहाँ पे क्या था, √3 k था, बट यहाँ पे बेस क्या होगा, कॉस सी के लिए, एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए बेस इसकी एडजेसेंट साइड होगी, जो कि क्या है, BC है। तो यहाँ पे बेस क्या आ जाएगा बेटा, K। और हाइपोटेन्यूज पूरे ट्रायंगल में सेम रहता है, तो क्या बनेगा, 2k। K से K कैंसिल और ये आ गया 1/2। ऐसे ही साइन ए और साइन सी, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो साइन है वो कौन कौन सी साइड का रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। ठीक है, तो हमने यहाँ भी P/H लिखा और यहाँ भी P/H लिखा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम है, देखो 2k। ठीक है, क्योंकि पूरे ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सेम रहता है। जो एंगल 90 डिग्री का है उसके अपोजिट साइड जो है, सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और उस AC क्या है, यहाँ पे 2k है, तो 2k लिखा हमने। बट परपेंडिकुलर क्या है, अकॉर्डिंग टू द एक्यूट एंगल ए और सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर चेंज हो गया। जब एंगल ए की बात हुई तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, इसकी अपोजिट साइड, दैट इज BC। और BC कितना है, K है, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, K। क्लियर है। ऐसे ही बेटा जब साइन सी की बात कर रहे हैं तो साइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल सी के लिए जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा, इसकी अपोजिट साइड, दैट इज AB। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, AB कितना है, √3 k। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, √3 k। क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू द एक्यूट एंगल ए एंड सी क्या चेंज हो रहा है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एक्यूट एंगल ए एंड सी परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो रहा है, और क्या सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज जो है पूरे ट्रायंगल में सेम रहेगा। अब इन चारों की वैल्यूज हमारे पास आ गई है, साइन ए, कॉस सी, साइन सी और कॉस सी की। अब हमने क्या करना है, अब हमने सॉल्व करना है फर्स्ट पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट में बेटा हमें क्या गिवन है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वैल्यूज हमने पुट करनी है यहाँ पे। साइन ए की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है, 1/2, तो ये आ गया बेटा 1/2। कॉस सी की वैल्यू क्या है, 1/2, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया 1/2 प्लस कॉस ए कितना है, √3/2 है। ठीक है, एंड साइन सी क्या है, ये भी √3/2 है। ठीक है, ये भी क्या है, √3/2। तो ये आ गया बेटा मल्टीप्लाई में है तो 1 × 1 1 ही रहेगा, डिनोमिनेटर में 2 × 2 है तो ये हो गया 4 प्लस न्यूमरेटर में क्या है, √3 × √3, तो ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। एंड 2 × 2 क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है बेटा, 4 LCM ले लें। ठीक है, तो ये 4 से 4 वन टाइम कट होगा और 1 × 1 इज 1 प्लस 4 से 4 वन टाइम कट हो जाएगा एंड 1 × 3 इज 3। तो ये आया बेटा 4/4, दैट इज 1। क्लियर है, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आया है, 1। नाउ सेकंड पार्ट हमने सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है बेटा, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। कॉस ए की वैल्यू क्या है बेटा, कॉस ए है हमारे पास √3/2, तो ये आ जाएगा √3/2 इंटू में कॉस सी कितना है, मल्टीप्लाई में है कॉस सी, तो ये आ गया मल्टीप्लाई में 1/2 माइनस साइन ए हमने फाइंड आउट किया है 1/2 और साइन सी है बेटा √3/2। क्लियर, तो ये बन गया √3/4 माइनस ये भी बन गया √3/4। एक √3/4 प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और क्या आंसर आएगा, 0। क्लियर है। दिस इज द कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू so much for watching this video. Keep studying and keep watching.